हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डार्क नाइट मेटल। ये वीडियो होने वाला है नाइटविंग की 29 इशू का और ये डार्क नाइट मेटल का एक टायर है और इसमें हम देखने वाले हैं कि गॉथम रेजिस्टेंस में पहले क्या हुआ था और उसके बाद अब इस इशू में क्या होने वाला है। पहला इशू अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां पर जाकर के उसे देख लीजिए। उसके बाद गॉथम रेजिस्टेंस के इस सेकेंड पार्ट को आकर के देखिएगा। चलिए रोल करते हैं इंट्रो को। इससे पहले कि मैं इस इशू को शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस बारे में कि चैलेंजर माउंटेन क्या है और ये हो क्या रहा है गॉथम सिटी में। गॉथम सिटी के बीचों बीच चैलेंजर माउंटेन के अपेयर हुए अभी 2 दिन बीत चुके हैं और साथ ही में बैटमैन की एक ह्यूमन डोरवे बनने के कारण बैटमैन वुल्फ्स की पूरी आर्मी, या मैं कहूँ कि बारबटोस की पूरी आर्मी अर्थ पर आ चुकी है और अब वो इसे धीरे धीरे करके डार्क मल्टीवर्स का पार्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो सबसे पहले गॉथम सिटी पर अटैक करते हैं और इसी कारण से वो एक तरह का चक्रव्यूह जैसा कुछ रचते हैं जिसमें अलग अलग स्टेज पर अलग अलग विलन्स एग्जिस्ट करते हैं। बैटमैन वुल्फ्स ने एंट मैटर की कास्ट दिए हुए हैं इन्हें, जो इसके बारे में आप पिछले एपिसोड में थोड़ी और अच्छे से जान सकते हैं। ये रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं, ये गार्ड्स के जरिए सारे के सारे विलन्स, और हर एक अलग बेरे में एक अलग विलन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सबसे शुरुआती बेरे में था रिडलर, फिर उसके बाद ये मिस्टर फ्रीज और इसी तरह के आगे भी कई सारे विलन्स आते जाएंगे। तो हम सीधे सीधे मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 2 दिन बाद चैलेंजर माउंटेन के अपेयर होने से गॉथम सिटी के आर्खम असाइलम में एक और विलन के पास उसी तरह की आवाज़ें आने लगती है जैसे कि रिडलर के पास आई थी, और ये विलन था विक्टर प्राइस, जिसका विलेनियस नेम था मिस्टर फ्रीज। वो कहता है मेरा सेल खुल रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और जैसे ही मिस्टर फ्रीज अपने सेल से बाहर आता है उसके पास बैटमैन वुल्फ्स की आवाज आती है। विक्टर प्राइस, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, पर एक वादे के साथ कि तुम मेरे साथ खेलोगे। ये लो इस कार्ड को लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें उस पावर को दूंगा इसके जरिए तुम जो चाहे उसको क्रिएट कर सकते हो। तो मिस्टर फ्रीज को इनवाइट कर रहे हो तुम, मुझे एक बात बताओ, तुम बैटमैन हो या जोकर? मैं कुछ अलग हूँ, गहराई से, एक ऐसी गहराई से जहाँ सिर्फ अंधेरा है और ठंडक, इतनी ज्यादा ठंडक कि तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। तो क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? नाइटविंग, रॉबिन, किलर क्रॉक, हार्ली क्वीन और ग्रीन एरो एक जाइंट आइस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और सभी टीम वर्क के जरिए उस मॉन्स्टर को हरा भी देते हैं। नाइटविंग रॉबिन को बता रहा होता है कि कैसे उसने जब जस्टिस लीग को अमेजोन में घुमाया उसके बाद वो यहाँ पर आ गया, और इसी दौरान वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है और तब उसे अचानक से एक मेटल का गोला मिलता है जो रेड कलर की लाइट छोड़ रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से हवा में गायब हो जाता है और फिर नाइटविंग सीधे जाता है ग्रीन एरो के पास और उससे कहता है कि थैंक यू वेरी मच, तुमने रॉबिन पर नज़र रखी। रॉबिन अचानक से नाइटविंग पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है? क्या हो क्या रहा है कि चल क्या रहा है? सभी के मेरे ही अगेंस्ट हैं। इससे अच्छा तो मुझे टीन टाइटन के साथ रहना था। और वहीं दूसरी तरफ यही बात टीन टाइटन्स के भी मेंबर कह रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो हमें डेमियन के साथ होना चाहिए था। और हमें देखने को मिलता है कि टीन टाइटन्स के सभी मेंबर्स अलग अलग विलन से लड़ रहे होते हैं, पर ये थे सुसाइड स्क्वाड के मेंबर जो कि टीन टाइटन से लड़ रहे होते हैं। और इसके बाद सुसाइड स्क्वाड के मेंबर टीन टाइटन को बताते कि वो यहाँ पर विलन नहीं है, वो यहाँ अच्छे बंदे हैं
और तभी हमें दिखाई देता है जोकराइज रॉबिन का चेहरा। ग्रीन एरो अपने रास्ते को पहचानने के लिए पैरों पर एरोस लगा रहा होता है और तभी रॉबिन कहता है, सच में तुम अपने एरोस से मार्क कर रहे हो रास्ते को फिर से? वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन और अनइंस्पायर्ड टेक्निक है। बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छा आइडिया है इसके बजाय? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हमारे पास इससे अलावा कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का, क्योंकि ये मिडिल एज से चलता हुआ है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास है। तभी ग्रीन एरो कहते हैं, नाइटविंग, क्या तुम्हारी नज़र अभी भी उस घोड़े पर है? वो कहाँ गया आखिर? पर तभी किलर क्राउक को कुछ होता है, वो अचानक से उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्वीन आकर के किलर क्राउक का मुंह साफ करती है और अचानक से नाइटविंग कहता है, क्वीन उधर देखो। और तब हमें दिखाई देता है कोर्ट ऑफ आउल्स का एक गेटवे और रॉबिन उस मूर्ति के पास जा कर के कहता है, मुझे तो लगा था बैटमैन ने सभी को गॉथम से हटा दिया है। नाइटविंग कहता है, हाँ उसने किया था, पर ये शायद नया है। ग्रीन एरो कहता है, पर आखिर क्यों एक सीक्रेट सोसाइटी फिर से अचानक से अपीयर हो गई? पर वैसे शायद तुम भूल चुके हो, पर हर एक कोर्ट ऑफ आउल्स की मूर्ति का एक डेविल रखवाला होता है। और तब हम देखते हैं कि कई सारे आइस जायंट्स आने लगते हैं और उन सब के बीचों बीच से बाहर आता है मिस्टर प्रीज और वो कहता है, मैं हूँ फ्रीज और मैं इस ग्रैंड को गार्ड करने के लिए रखा गया हूँ। मैं यहाँ हर एक चीज को ठंडा करने आया हूँ, उसे जमाने आया हूँ और उसे चीरने आया हूँ। रिडर के बेरे के बाहर अभी भी सुसाइड स्क्वाड और टीन टाइटंस के बीच बातचीत चल रही है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। पर सुसाइड स्क्वाड का डेथ शॉट उन्हें बताता है कि अभी हम यहाँ पर अपनी सिटी की रक्षा करने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। और तभी अचानक से उन सभी के पास एक अजीबोगरीब आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी क्रोस की और वहाँ पहुँच चुके थे जोकराइज रॉबिन्स। टीन टाइटंस और सुसाइड स्क्वाड के सभी मेंबर्स इन जोकराइज रॉबिन से लड़ने लगते हैं और इन सबको बहुत ऊंचाई से देख रहा होता है डेमियन। क्या हो मेरे भाइयों, इन्हें चीर फाड़ के रख दो। तुम नाम रखो मेरे डार्क रॉबिन का और इन्हें अपनी गहराइयों में ले डूबो। फ्रीज और उसकी आइस जायंट की सेना नाइटविंग और उसके सभी साथियों पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी नाइटविंग कहता है, उस आउल की स्टैचू को हिट करो। और तभी अचानक से जमीन के अंदर से कोर्ट ऑफ आउल्स की आर्मरी का दरवाजा खुल जाता है और वो सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नाइटविंग उन्हें अपने अपने हथियारों को चुनने को कहता है और इसके बाद नाइटविंग उन्हें ये भी बताता है कि किस तरह से वो किसी तरह से माइंड कनेक्टेड है बारबाटोस से। और वो और बताता है कि कैसे वो बैटमैन को खोजने की कोशिश कर रहा है, पर उसे ये भी पता है कि बैटमैन इस दुनिया में अभी नहीं है, वो कहीं और टेलीपोर्ट सा हो गया है। और इसके बाद नाइटविंग रॉबिन को बताता है कि हम आखिरी हैं जो इस गॉथम सिटी को बचा सकते हैं। रॉबिन फिर से नाइटविंग पर भड़क जाता है और वो कहता है, फाइट? क्या सच में फाइट? तुम नहीं जानते मैं अंडो भैरों की तरह यहाँ बैटमैन की तलाश कर रहा हूँ और पूरी की पूरी टीन टाइटंस मुझ पर ट्रस्ट कर रही थी कि मैं उसे खोज लूँगा, और तुम यहाँ अपनी ग्रीन एरो के साथ कह रहे हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और तुम हमेशा यही बिलीव करते रहे हो कि तुम हमेशा से बेस्ट हो, तुम इस पर कभी भी डाउट नहीं करते। इसके बाद नाइटविंग रॉबिन को संभालता है और उसे गले लगा करके उसे समझाने लगता है कि हम बैटमैन को खोजेंगे, किसी भी तरह से खोजेंगे। कोर्ट ऑफ आउल्स के आर्मरी के बाहर मिस्टर फ्रीज अपने जायंट से कहता है, इस धरती की पूरी चीजें, हर एक चीज मेरी है। जाओ मेरे जायंट्स, उन सभी को चीर के रख दो। जैसे ही वो आइस जायंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं, सभी के सभी हीरोज उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और मिस्टर फ्रीज कहता है, नहीं, वो कोर्ट ऑफ आर्मरीज का सारे की सारी चीजें मेरी है। इसके बाद सभी अपने टीम वर्क के जरिए एक दूसरे को बचाते हुए मिस्टर फ्रीज के सभी जायंट्स को मारने लगते हैं। रॉबिन्स उन जायंट्स पर हमला करने की जगह मिस्टर फ्रीज पर हमला करता है और अपनी शॉट के जरिए उसे पूरी तरह से कमज़ोर कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा घायल करने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और नाइटविंग रॉबिन को पकड़ कर कहता है, बस रॉबिन हो गया, वो हार चुका है, ये खत्म हो चुका है। ग्रीन एरो उसके पास जाता है और उसे एक और कार्ड मिलता है, पर तभी उस कार्ड को वो मेटल बॉल ले जाती है जो हमें एपिसोड में पहले देखने को मिली थी। ग्रीन एरो उन्हें बताता है कि हम
हम किसी की गेम के बीचों बीच में हैं, ये मेज रनिंग जैसे कुछ है। वो एडवेंचर कर रहे हैं और हम इन सब से बचते उस जगह की ओर जा रहे हैं जो इन सब के बीच में है। नाइटविंग, क्या तुम ठीक हो? पर नाइटविंग को विजन्स दिखाई दे रहे थे, बार्बाटॉस की विजन्स, जिस तरह से बैटमैन एक ह्यूमन डोरवे बन गया उसके विजन्स। और वो ग्रीन एरो से कहता है, मुझ पर भरोसा रखो ग्रीन एरो, हम इसे जरूर पार कर लेंगे। किसी जगह पर एक बैट किसी के हाथों में आकर के बैठता है और वो कहता है, बोलो मेरे छोटे से परिंदे, तुम्हारे भाई ने आखिर क्या देखा? ये वैसा नहीं गया जैसा हम इस गेम को खेलना चाहते थे, पर मुझे लगता है हमसे डील करने के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। लगता है एक और पैकेट निकालने का टाइम आ चुका है। एक ऐसा पैकेट जिसमें सभी जोकर सो